ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सबके बीच में कोई ना कोई बल लग रहा है, उसी को ग्रेविटेशन कहेंगे अपन। ठीक है ना। दो पार्टिकल, अच्छा ये जो ग्रेविटेशन है ना सिंपल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का, प्रतिकर्षण वगैरह नहीं। बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक आकर्षण प्रकृति का होता है और एक प्रतिकर्षण। पर ग्रेविटेशन केवल कौन सा फोर्स है? आकर्षण प्रकृति का। अब यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने इस नियम में क्या बताया? सिंपल सी बात, कोई भी दो रिजिड बॉडी है, कोई भी दो पार्टिकल हैं, दो वस्तुएं हैं, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं आर दूरी पर। ठीक है। इसका क्या द्रव्यमान मास है? m1, और ये क्या है आपके पास? m2। दोनों आर डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर अप्लाई होगा। मतलब जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे डिपेंड करेगा? वो वाली चीज। तो इन दोनों पिंडों के मध्य में, दोनों वस्तुओं के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में या मैसिव पार्टिकल के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती। ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडीज। दूसरा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यहां पर इसे आप ओपन करके लिखोगे, कंबाइन करके लिखोगे तो m1 m2 के बट्टे में कौन आ रहा है? r की पावर 2। ये है आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल न्यूटन का। अब यहां पर क्या, इसको आप ये जो अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह है वो हटाओ, कैपिटल G स्मॉल m1 m2 अपॉन में कौन आएगा? r की पावर 2। ये अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाए तो एक नीतांक लगा है कि नहीं? ये जो नीतांक है, इस नीतांक को गुरुत्वीय नीतांक बोला जाएगा। ठीक है। ये जो गुरुत्वीय नीतांक है, अर्थात करके कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बटे में कौन? m1 m2। करेक्ट है ना? ये आपके पास न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखें, ये जो कैपिटल G है इसका मान और मात्रक की बात कर लेते हैं अपन। बहुत सिंपल है, ये से निकल जाएंगे। हमारे पास कैपिटल G जो है, देखो F मतलब कौन? न्यूटन, और ये R मतलब क्या? डिस्टेंस है, और वर्ग है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और अपॉन में m1 m2। m मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान है तो kg इंटू kg क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास kg स्क्वायर। ये तो हुआ इसका मात्रक। इसका विमीय सूत्र निकाल लो। क्या विमीय सूत्र न्यूटन का क्या रहता है? सही है क्या? मीटर का L2 स्क्वायर और kg का m2। सही है। ये m और कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है वो लिखूंगा मैं। यहाँ पर m एक बचा है, ऊपर गया -1, L 1 और 2 मिलके 3, और t माइनस में 2। ये इसका विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये काय का मान है? कैपिटल G। कैपिटल G कौन है? गुरुत्वीय नीतांक। इस गुरुत्वीय नीतांक का जो मान है
यानी कि ये जो मान, ये स्टैंडर्ड मान है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये वैल्यू कहीं भी नहीं बदलती है, कहीं भी चले जाओ ये वैल्यू ये रहती है। दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसीलिए बोला जाता है इसको। ठीक है,